सबको जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते आज के दिन कि आपके लिए आज का दिन ब्लेस्ड हो। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ सीख रहा था और पढ़ रहा था, तो बाइबल रीडिंग करते समय मुझे खुदा ने एक आयत दी, उत्पत्ति 1:26। तो वहाँ पर पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बहुमूल्य शब्द को इस्तेमाल किया है, जो बाप, बेटा और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर यहाँ पर मौजूद था। तो हमारी बॉडी के भी 3 हिस्से हैं, बॉडी, सोल और स्पिरिट। तो 3 हिस्सों में हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को और होली स्पिरिट को दर्शाते हैं। हमारा शरीर इसे साबित करता है कि हमारे बॉडी का जो हिस्सा है, जो हमारा ये फेस है, ये परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। और जो हमारा प्राण है वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर बना। और जो हमारी आत्मा वो परमेश्वर की आत्मा है। मैं इसकी गहरी चिंता में था कि प्रभु ये कैसे है और ये कैसे काम करता है। तो हम अपने चेहरे में परमेश्वर को पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हमारा चेहरा परमेश्वर जैसा है, उसने हमें अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। और जो हमारा प्राण है, हमारी हड्डियाँ, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी हुआ कि उसकी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। तो सच में उसकी हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि प्राण प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया था, हमारे लिए दिया था। तो उसने शरीर के ऊपर, परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर अपना दुख सहा, लेकिन हमारी जो हमें हड्डियां, जो हमें प्राण दिया है, उसको उसने नुकसान नहीं होने दिया। और अपनी आत्मा के ऊपर उसने दुख सहा, क्योंकि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। तो मैं इस विचार को अपने मन में सोच रहा था कि जब भी कोई दुष्ट आत्मा अटैक करती है, नॉर्मली जो खाज खुजली की जो शरीर के ऊपर वाली दुष्ट आत्मा के हिस्से होते हैं, जो ऊपर वाले शरीर के हिस्से में अटैक करती है, तो वो जल्दी चली जाती है। हमारी स्पिरिट गंदी होती है, तो हम प्रार्थना करते हैं, वो जल्दी शुद्ध हो जाती है। तो जब हम इसको मरकुस 5:25 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक 12 साल की खून बहने वाली औरत को चंगा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला कि मेरे से सामर्थ निकली है। मुर्दा जिंदा करने से सामर्थ नहीं गई। 38 साल के अधरंगी को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ नहीं गई। कोड़ियों को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ नहीं गई। लेकिन 12 साल की खून बहने वाली बीमारी को जब उसने चंगा किया, तो उसकी अंदर से सामर्थ निकली। और वो सामर्थ प्राण को चंगा कर रही थी, क्योंकि 12 साल की रोगन को शरीर की बीमारी नहीं थी, स्पिरिट की बीमारी नहीं थी, उसको प्राण की बीमारी थी। उसके प्राण में दुष्ट आत्मा लुकी हुई थी, जो उसे बाहर से कमज़ोर कर रही थी, आत्मा से कमज़ोर कर रही थी। इसीलिए तो वहाँ पर लिखा कि तांत्रिकों से और वैद्यों से उसने बड़ा दुख उठाया, अपना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर आपके प्राण को शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि प्राण आपका यीशु मसीह की देह है, प्राण आपका यीशु मसीह का है। अगर आज आप अपने प्राण को पवित्रता में लेके जाते हो, व्यभिचार कहाँ से आता है? प्राण में आता है। हाथ कभी नहीं ऐसे जा सकता कि मैं उसको छूऊं, कभी भी हमारा मुंह नहीं बोल सकता जब तक हमारा प्राण उसे अनुमति न दे। अगर प्राण बोलेगा कि चुप रहे, तो वो चुप रहेगा। अगर प्राण चाहे कि मैं थका हुआ हूं, मुझे नहीं जाना, तो टांगे अपने आप नहीं जा सकती, हमारे पाँव अपने आप नहीं जा सकते। प्राण एक ऐसी सामर्थ है जो हमारे शरीर को शुद्ध करती है। और शैतान इसी प्राण को इस्तेमाल करता है कि वो इसे गंदा करे, और वो इसे गंदा करता है व्यभिचार के जरिए। आज प्रभु ने मुझे बताया कि एक ऐसी स्पिरिट इस पूरे वर्ल्ड में घूम रही है, जो रात को एक लड़के के साथ या लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाती है। सपन दोष जिसको बोलते हैं, वो सपने में आके किसी लड़की के साथ एक इंसान व्यभिचारिक रिलेशन बनाता है, तो वो रियलिटी में जब वो लड़की उसके सामने आती है, तो वही सेम ड्रीम दुष्ट आत्मा उस लड़की को देती है, और लड़के का और लड़की का आपस में रिलेशन हो जाता है। ये व्यभिचारिक दुष्ट आत्मा प्राण में काम करती है हमारे। जब हमारा प्राण हमारे शरीर को अनुमति देता है, हमारी आंखों को अनुमति देता है,
हमारे कानों को अनुभूति देता है तो हम सुनते हैं, हमारी आंखें उस गंदगी को देखती है जिससे प्रभु नफरत करता है। हमारा शरीर भले उससे नफरत करता है, लेकिन प्राण हमारा शैतान के हाथ में गया हुआ है। अपने प्राण को शुद्ध करें, शुद्ध अंत कारण से परमेश्वर से की सामर्थ्य से भरें उसको। आपकी आत्मा के बीच में और आपके शरीर के बीच में आपका प्राण है जो आपको स्वर्ग जाने से रोक रहा है। अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करें, उस मेमने के लहू से शुद्ध करें। आज आपको जरूरत है, आपके पास पिता है, पवित्र आत्मा है, लेकिन आपके पास यीशु नहीं है। तो जिसके पास यीशु नहीं है, कभी उसके घर में ब्लेसिंग नहीं होगी, कभी उसके घर में चमत्कार नहीं होगा, कभी वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपका प्राण व्यभिचार से, पापों से भरा हुआ है। इसी वजह से आपका शरीर बेचैन है, आपकी स्पिरिट परेशान है। अपने प्राण के अंदर यीशु को लाएं, क्योंकि यीशु ही आपका प्राण है और यीशु ही सामर्थी बेटा है जो आपके प्राण को शुद्ध करेगा। वो ऐसा इकलौता बेटा है जिसका प्राण के ऊपर कब्जा है। सो अपने प्राण के अंदर देखें, अपने प्राण को शुद्ध करें, व्यभिचार से, गंदा देखने से, गंदा सुनने से परहेज करें। आपकी प्राण की स्पिरिट, गंदी जो स्पिरिट है उसको निकालें और अपने प्राण के अंदर यीशु को डालें, क्रूस के ऊपर लटकाएं, इसको दुख दें, प्रार्थना में बैठें, बाइबल को पढ़ें, फास्टिंग में जाए। ये सबसे बड़ी प्राण शुद्ध करने की एक नीति है, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और फास्टिंग में जाना। सो अपने प्राण, आपके अंदर तीनों है, बाप, बेटा और पवित्र आत्मा। तो आप अपनी बेटे, जहाँ बेटा रहता है, यहाँ यीशु रहता है, उस जगह को गंदा मत कीजिए, उसको पवित्र कीजिए, उसको अनुमति दें। अपने शरीर से प्रार्थना करें, अपनी आत्मा में प्रार्थना करें कि हमारा प्राण शुद्ध हो जाए। जो शरीर से जन्मा शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आप प्राण को अपनी आत्मा में जन्म दें और आपकी आत्मा आपके प्राण को शुद्ध करेगी। आपका प्राण शुद्ध हो जाएगा तो आपके चेहरे के ऊपर पिता का नूर नजर आएगा। सो इतनी बातों से मैं इस वचन को समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।